वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तू शाहीन है तो बसेरा करो इवेंट्स कराती हैं शाहीन राजपूत, ये वो वाली शाहीन है जो कि आज शो पे है, उनसे हम बात करेंगे। साथ में माय डियरेस्ट फ्रेंड नियरेस्ट फ्रेंड, आपको तो पता है कौन है ये शाहीन राजपूत जी हैं? इनसे मेरी बड़ी पुरानी मुलाकात है। पुरानी मुलाकात क्या मतलब? बहुत पुरानी शनासाई है भाई। शोबिज़ में थी पहले? नहीं, जब मैंने शो करती थी तो मेरी शो में फर्स्ट टाइम आई थी। जब इन ओढ़ना शुरू किया, जब मैं मैंने जब पीटीवी का मॉर्निंग शो में होस्ट करती थी तो ये उस जमाने में उन्होंने स्टार्ट किया था, तो मेरे शो पर भी आई। अच्छा, तब से अब तो फिर 10 साल में तो छा गई होंगी आपकी कंपनी। बस अल्हम्दुलिल्लाह, ये यहाँ भी कर रही हूँ, इंटरनेशनली भी, दुबई में भी अभी किया है डेस्टिनेशन वेडिंग। अच्छा शाहीन जी, ये बताएं कि ये कोविड-19 की वजह से और ये आइसोलेशन और एसओपीज और सख्तियों की वजह से फंक्शंस में अब क्या आपने क्या चेंजेस आए हैं? कुछ सुना है बहुत अजीब से भी चीज़ें हो रही हैं। नहीं, मैं समझती हूँ कि इसको वो नहीं समझना चाहिए कि भाई इस लॉकडाउन की वजह से या फिर इन चीज़ों की वजह से हमारा इवेंट ख़राब हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं भाई मेरी एक ही बेटी है, इसके तो ड्रीम थे कैसी हो वो, तो हम उसको चाहते हैं कि उनको ये चीज़ फील ना हो, तो उसको वेडिंग को किस तरह हम यादगार बना सकते हैं। तो आपका जैसे आप स्टेज होता है आपका, फ्लावर अरेंजमेंट अच्छा कराएं, ब्राइड ग्रूम, लेकिन थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखें उसमें। और जो आपके गेस्ट, सवाल आपका फिर मेरा वही है कि क्या डिफरेंट चीज़ें लोगों ने की हैं इस दफ़ा जो नॉर्मल इवेंट्स में होती थी और अब नहीं हुई हैं? हाँ, नॉर्मल इवेंट्स में होती थी और अब नहीं हो रही हैं। तो ये है कि इसमें हमने ये किया है कि जिस तरह बहुत ज़्यादा ह्यूज लोग इनवाइट किए जाते थे और वेडिंग, तो हमने उसको कम गेस्ट आपके इनवाइट करें। अच्छा, गेस्ट कम हो गए, गेस्ट कम आपको कितने 50 लोग पहले तो ना 500 भी नहीं पड़ते बस थे। 50 से अबव की गैदरिंग नहीं करें। अगर 100 की भी करनी है, अगर आपके मतलब कैपेसिटी 500 की है एक जगह पे, तो हमने उधर 200 गेस्ट से वेडिंग की है, तो उनको सिटिंग अरेंजमेंट डिस्टेंस से किया है, सोफा सिटिंग। और इस तरह मास्क पहन के आ रहे थे? हाँ, मास्क पहन के आ रहे थे, लेकिन स्टार्टिंग में ज़्यादा था, अब थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन यही मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि जो भी है एसओपीज पे अमल करें और उसके अकॉर्डिंग ही शादी करें। तो मुझे बताई थी कि ड्राइव थ्रू भी कुछ हुआ है। हाँ, मैंने देखी थी सोशल मीडिया पे। उसमें ये था कि एक बड़े से कोई हॉल टाइप का था, ऐसे क्लब के बाहर जो नहीं होता वरांडा टाइप का, उसमें वो ब्राइड और ग्रूम खड़े हुए थे और लोग ऐसे गाड़ियां घूम के आ रही थी, उनको देख रही थी और यूं सलाम कह रही थी और सलामी दे रही थी, और फिर वहीं से वो उनको पता नहीं कोई खुली सी जगह थी जहाँ पे खाने का इंतजाम था, और पीछे गाड़ी में सेल्फी बन रही होगी, पीछे दूल्हा दुल्हन खड़े बिल्कुल है ना, और पोस्ट कर लिया मी एट अ वेडिंग। जी, मी एट अ वेडिंग अटेंड कर ली, सलामी दे दी। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे बड़े खर्चे बच्चे हैं इस दफा, सलामी नहीं देनी पड़ी, हमने बहाना बना दिया कि नहीं भाई वो जरा सी कल से खांस रहा हूँ इसलिए मैं नहीं आऊँगा, आपके लिए बेहतर है। और नहीं ना आइएगा, आप ना आइएगा। हाँ बेटा इंशाल्लाह, चलो फिर जब हालात ठीक होंगे तो खाना करेंगे, तुम्हारा सलामी रख ली, बचत होगी, क्यों दे। तो तुम लोगों ने बड़ी बचत की है इस दफा, ना गिफ्ट देने पड़े ना सलामी, क्योंकि हमने पहले शादी पहले तो कोई बहाना ही नहीं था ना भाई, देनी पड़ती थी। हाँ, अब बचत हो गई। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर आपको अगर आप ये भी कह सकते हैं ना, किसी को आप शादी पर ना जा सके तो आप कह सकते हैं मैं ऑनलाइन आपकी सलामी ट्रांसफर करा रहा हूँ, खत्म हो गई बात। नहीं, वो देना ही नहीं चाह रहे ना, उनकी बात चाह रहे हैं, बचत करनी चाहिए, हालात भी इतने बुरे। अच्छा शाहीन जी बताइए, अभी ईद के बाद कितने इवेंट्स, शादियाँ और चीज़ें हो रही हैं? ईद के बाद इवेंट्स, वेडिंग इवेंट्स हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको लाजमी अभी जिनकी डेट्स थी वो फिर भी आगे हो गई और अब वो लोग लाजमी उनको करनी है। तो अभी मेरे पास तकरीबन है 10 वेडिंग्स हैं। तो और बजट भी कम हो गया, बजट कम हो गया। कितने में अब आप वेडिंग करा रही हैं आजकल के दौर में? अब ये कि आप पे डिपेंड करता है, जैसे स्टेजेस हैं, फ्लावर स्टेजेस हैं, तो मेरे पास आपका 50,000 से लेके और फिर अबव आपके पूरी आप तो वेडिंग कर लेती हैं, सिर्फ आप स्टेज के पैसे लेती हैं? मतलब यही बता रही हूँ ना, तो पूरी वो आपकी रिक्वायरमेंट होती है। अब कोई कहता है कि भाई नहीं, अंदाजन बताएं, आपके पास 10 इवेंट्स है, 10 शादियां, तो किस प्राइस से लेके किस प्राइस में आपने उनको डील किया? 3 इवेंट्स का होता है, 2 का? तो आपका ये है कि 2 लाख से लेके एक वेडिंग जो होगी कंप्लीट हमारा, मतलब फूड भी उसमें आ जाएगा, 50 गेस्ट हैं आपके, स्टेज डिजाइनिंग वगैरह, क्या चाहिए। हाँ, तो आपका वहाँ से, क्योंकि पहले तो आपका वेन्यू ही 2 लाख में होता था। अच्छा, आप हकीका करती हैं? हकीका भी करते हैं, बिल्कुल। अभी हालात ठीक हो जाए तो तेरी हकीका की बर्थडे पार्टीज करते हैं, बर्थडे पार्टीज करते हैं सारे। और सबसे ज़्यादा मैं आजकल जो अभी सीज़न आने वाला है वो है उसका कॉर्पोरेट इवेंट्स ज़्यादा करती हूँ, बैंक्स के इवेंट्स में। तो 14 अगस्त के जैसे होते हैं इवेंट्स, तो उसमें हम लोग पूरा ये कि बैंक्स डेकोरेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो उसकी लाइटिंग वगैरह सारा कुछ, फ्लावर अरेंजमेंट, बलून्स अरेंज, वो तो होगा, मतलब इस बार भी हो रहा है। सालगिरह कितने में हो जाती है अगर बच्चे की सालगिरह करनी हो? और मेरी फ्रेंड ने भी की 3.5 लाख रुपए की। अच्छा, उसमें क्या था?
बहुत कुछ था, लटरम पटरम सब था। अच्छा, वो तो हम जितना वो देखते हैं भाई, क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे थीम पे करनी है और ये चीज़ें होनी चाहिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट पे चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई कहते हैं कि भाई, अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं भाई हमें सादा सा हो लेकिन लगे कि कुछ है, बच्चा हमारा खुश हो जाए, तो ये है कि 50,000 से भी स्टार्ट हो जाएगी आपकी एक टेबल, जैसे अच्छा डेकोरेट करके, बैकग्राउंड कुछ अच्छा करके आपका जो बच्चा तो वहाँ खड़ा होकर पिक्चर वहीं बनेगी ना, आपने उनके फ्रेंड्स को बुला लिया। फोकस आजकल वही है कि जो आपका फोटोग्राफी बैकग्राउंड है जिसमें बिल्कुल तस्वीरें सबने खिंचानी है, वो प्यारा है। मेन चीज आपका यही है, मैं यही कह रही हूँ, इसीलिए आपका जो, मैं ब्राइड को भी यही कहती हूँ कि आप वेन्यू पे खर्च करने से बेहतर है आप अपने स्टेज डिजाइनिंग पे खर्च कीजिए। तो ये ना हो कि आप वो एंट्रेंस आने की जो है लोग इतना वो कर लेते हैं कि भाई पूरा रास्ते को ही इतना पैसा खर्च कर देते हैं। एक आप फूड अच्छा करें, जो मेरा एक वो है कि आप जो दूसरे लोगों को खाना दे रहे हैं तो वो अच्छा होना चाहिए। तो हमारा फूड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, मतलब हमारा किचन और वो उसका खाना। अच्छा, मैसेज आया था तहरीम की शादी के जो जोड़े हैं वो मतलब सबको डिजाइनर टाइप चाहिए, लेकिन अगर आप डिजाइनर से ना बनवाना चाहें तो क्या ऑप्शंस हैं? डिज़ाइनर से ना बनवाना चाहें तो बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। आप बहुत सारी इस तरह के जो फिर कहाँ से बनवाते हैं? कहाँ से बनवाते हैं, बहुत सारे लोग हैं नादिया जो अब घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम जो डिज़ाइन। नहीं वाला मुझे ना ये बातें जरा मुश्किल लगती है, तो बिल्कुल पहने, लेकिन जरूरी नहीं कि वो असली हो, है ना? तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, मेरे ख्याल से वो चीज़ लें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, और अच्छी ज्वेलरी पहने, सिंपल ज्वेलरी पहने जो आपको एलिगेंट लगती है वो पहने, और वो चीज़ खरीदें जिसको आप एक दफ़ा के बाद दोबारा यूज़ कर सकते हैं। एंजेलिन कह रही हैं कि मेरे जो ससुराल से मेकअप वगैरह चीज़ें मेरी शादी के लिए आई हैं, बहुत बुरी आई हैं, मैं क्या करूँ? आप ये बताएं, शादी चीज़ों के लिए कर रही हैं या मतलब चीज़ों के लिए भी ऑफ कोर्स नो, जरूरी है, बिल्कुल नहीं। मोहब्बत जब अपनी जगह, लेकिन लड़की के अगर मान ही ना पूरे हो आपका, नहीं जी सॉरी एक्सक्यूज में, मतलब शादी करें वो और मान पूरे करें, मतलब ससुराल वाले क्यों करेंगे? मतलब एक होता है आपको कि इन-लॉज, और ये बड़ी प्यारी सुना था आपसे बात, आप इवेंट्स वगैरह कराती हैं माशाल्लाह शादियों पे। आज भी कल भी वो मुझे याद है बचपन में पिंडी में शादी होती थी ना, कुछ शादियों मैंने देखे हैं, सूटकेस खोले कपड़े निकाल के ऐसे आंटी दिखा रही होती थी। नहीं अच्छा, मुझे लगा सेल है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कितनी दफा कहा कि मैं पैसे देके चली गई, मैंने कहा ये कितने का ही मैंने खरीदना है। मैं समझी कि शादी में एक स्टॉल लगाया है इन्होंने कि कपड़े आप खरीद सकते हैं। कपड़ों तक भी ठीक था, नहीं, कपड़ों तक भी ठीक लगता था मुझे, मैंने कहा आंटी पैक करके मुझे दे लेकिन जब जूते का डब्बा खुलता था ना, अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं है ऐसा। अरे लड़के की बेल्ट दिखा रहे हैं, लड़के की आपको चीजें दिखा रहे हैं, ऐसे बनियाने, व्हाट नहीं, वो सब खत्म हो गया, अब खत्म हो इन्वेस्टमेंट दिखाते सब खत्म हो गया। क्या दिखाते हैं? इन्वेस्टमेंट। कराची में तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी ना। नहीं, मैं अभी कराची में मैंने एक रिसेंटली एक शादी अटेंड की थी। अच्छा, उन्होंने एक कमरे में बरी लगाई हुई थी कि आइए प्लीज बरी देखिए। कुछ लोग होंगे जाहिर है, वो लोग तो टिकट भी लगा जो लेना दिखाना चाहिए। चाहते होंगे, लेकिन अभी मोस्टली जो है ना, क्या अपनी बेटी को दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं नहीं बताते लोग। वो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि अच्छा, नहीं और एक पता होता। वो जो रिश्तेदार होते हैं तो बच्चे जब आके साथ बैठ जाते हैं, वो भी उनको आजकल मना नहीं कर रहे शादियों पे ना आए बच्चे। अभी मना भी करें, और कुछ हमने ऐसी भी वेडिंग्स हुई हैं जिन्होंने कपल ही इनवाइट किए हैं, उन्होंने मतलब वो लिख दिया है I think आपने उस पे ये बड़ी couple- अच्छी चीज अच्छा, है। जब लिखा जाता है कि कपल्स ओनली, तो क्या कपल्स couples ओनली only। आते हैं, बच्चे भी आते हैं? नहीं, कपल्स ओनली आते हैं। जब जब तो वो खैर कोई शादी अटेंड नहीं की, सारी शादियों में मैंने माजरत कर ली, सलामी नहीं बचाने के लिए। तो फिर वो ये नहीं कहते होंगे हम बच्चों को कहाँ छोड़ के आए? अब वो शायद वो भी यही चाहते हों बच्चे ना आए, क्योंकि उनके जो गेस्ट आते हैं, जो लोग ऐसा चाहते हैं उनके गेस्ट भी उनकी तरह के ही होते हैं। तो ये बात बहुत होती है। ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने बच्चों को इसलिए कहीं ना लेके जाएं कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जहाँ जा रहे हैं हो सकता है वो लोग भी टेस्टेड हो, लेकिन बाकी जो लोग आ रहे हैं हो सकता है उनमें से कोई कैरियर हो, एसिम्प्टोमेटिक को पता ना चल रहा हो कि उसको कोविड है या कुछ तरह की चीज़ें हैं। तो आप अपने लोगों का, अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का खुद ख्याल करें। और एक दूर की मामी और फुप्पो आती हैं जो कि शादी पे या वलीमे पे साथ आके बैठ जाती हैं और इतने शर्मनाक सवाल कर रही होती है ना, अजीब किस्म के सवाल कर रही होती है, और बंदा परेशान हो जाता है ना। और आपको ये उनकी वीडियो में देखा करें, आवाज तो नहीं आएगी, ऐसे चल रहा होता है, ऐसे फनी एक्सप्रेशन होते हैं, समझ जाएं कि फुप्पो चिमड़ गई। सही और ये अब जो है ना शर्मिंदा कर रही हैं, और सब हंस रही, ही, शर्म से जान निकल रही है, लेकिन आवाज आएगी, आप वीडियो में चेक कीजिएगा, ये हर शादी पे होता है। और प्लीज कोविड की वजह से ऐसी आंटी जो है ना, इनको दूर रखें। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट ये करेंगे, कोविड की वजह से आप बच्चों को ना लाएं तो सेफ्टी है। अब आप मॉल्स में ही देख लें,
बच्चों को लेके आते हैं, बाहर वेटिंग पे छोड़ के बच्चों को चली गई हैं और ऊपर शॉपिंग करने चली गई ये यहाँ हैं। तो इस बड़ी तरह सख्ती बहुत हुई है ज्यादा भाई। हो रहा है। अभी मैंने खुद ऑब्जर्व की ये चीज और बहुत सारे मॉल्स में, तो मैंने तो यहाँ देखा मॉल्स में एंटर ही नहीं होने दे रहे। आप कौन से मॉल जा एंटर रही नहीं हैं? होने दे रहे बाहर। जैसे बाहर अगर छोड़ाती बाहर लेडीज अपने बच्चों को अगर नहीं एंटर होने दे रहे, आप अपने बच्चों को ले चले जाएं, घर छोड़ दें। बच्चे लेकिन छोड़ अभी देती मैंने हैं। यही कुछ जगहों पे देखा तो मुझे वो हुआ कि भाई आप क्यों ला रहे हैं बच्चों को, कोई घुमाने की प्लेस तो नहीं है ना। पहले होती थी, अब नहीं है। हाँ अब तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बाकी बड़ी सख्ती हुई। मैं डॉल्मेन के बाहर तो देखा गार्ड डांट रहे थे कुछ लोगों को कि आपको अपने बच्चों से प्यार नहीं है, हाँ बिल्कुल क्यों लेके आ रही हैं आप इनको। और सही कह रहे हैं कि सख्ती कर रहे हैं और बहुत अच्छा ख्याल कर रहे हैं ऐसे मॉल्स में। एटलीस्ट बिल्कुल डॉल्मेन में बहुत जो ख्याल मैंने कर देखा रहे हैं, बहुत केयर कर रहे हैं, किसी की भी रिक्वेस्ट पे अंदर नहीं जाने है। देते। शाहीन जी, आपको क्या लगता है कि ये किस तरह इस तरह से कॉस्ट सेविंग हो सकती है? आपने कभी शादियों में किराए के कपड़े दिलवाए हैं? मैंने मतलब बताया है, लेकिन मैं यही चाहती हूँ अगर आप कम रेंज के भी कपड़े मिल जाते हैं, आप अपनी पसंद का कोई अगर आप मार्केट विजिट करें तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी डिज़ाइनर के पास ही जाएं। कुछ और शॉप्स होती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप अगर आपके पास टाइम है, आप मार्केट में जाएं और बजाय इसके कि आप रेंट पे इस तरह से कपड़े लें, कोई कम रेंज के कपड़े भी अच्छे ले सकते हैं। खुद की अगर टाइम है, डिज़ाइनिंग लाइट कोई डिज़ाइन में भी अगर आप अच्छे लग सकते हैं, तो अगर अच्छा मेकअप और कोई अच्छे ड्रेस मिल जाते हैं, देखना पड़ता है। बबली कह रही हैं, चलो जैसे जो अगर लड़की की शादी है और लड़की साथ आती थी पेरेंट्स के, तो पेरेंट्स बड़े परेशान होते थे कि जैसे बच्ची पसंद करेगी तो डिफरेंट स्टेजेस वगैरह हम दिखाते थे कि ये वाला ना कर ले। तो हमें आइडिया हो जाता था कि इनके मतलब इतना नहीं, तो मेरी अपनी ये कोशिश होती थी विद इन अ बजट जो फादर का है मैं उसमें काम कर दूं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते थे नहीं ये अच्छा मौका है, आप जो है ना लड़की साथ है, लड़का लड़की साथ हैं, तो वो फादर नहीं बोल पाएंगे। लेकिन उस पर बर्डन पड़ जाता था कि फादर पे, वो बेचारे अंदर से सोच रहे होते थे कि हम किस तरीके से अपने बच्चे की वेडिंग करें और उसकी ख्वाहिश भी पूरी करें। जैसे अब ये दुनिया भर में जो है ना लग्जरी आइटम्स वो अब खत्म हो रही हैं। कम हो गए। बड़े बड़े ब्रांड्स बैंकरप्ट हो गए, खत्म हो गया। एंड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वुड बी कि कोई शो ऑफ जो करेगा ना उसको सुनाएंगे लोग। महंगे महंगे बैग चीजें लेना अब ये कूल नहीं है। तो आपको वाकई अपने पेरेंट्स के ऊपर जो है ना ये कि उधार लेते हैं पेरेंट्स बच्ची की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कि जी डिजाइनर का ड्रेस चाहिए। क्या डिजाइनर का ड्रेस है यार, क्या डिजाइनर, क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते? नहीं लेना, कॉपी करा लें, उस जैसा बना लें, इंस्पायर कर लें, उससे होके कुछ बना ले। जितना आपके माँ बाप आसानी से कर सके वही होना चाहिए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और अभी ये अच्छा टाइम है, इसमें सादगी से आप शादी कर लें। हमारे भी मतलब अगर इस्लाम में भी देखें तो अब बहुत कम आप उसमें खर्चों में आप शादी कर सकते हैं। तो अभी पहले तो शादियाँ कोविड से पहले शादियां शुरू होती थी तो खत्म ही नहीं हो रही होती। बिल्कुल, बहुत हम भी ओवर हो गए थे ना। अब खत्म कब होगी ये शादी? सही बात। तो अब बेहतर है ना कि एक ज्यादा से ज्यादा आप कोई एक इवेंट करते हैं जिसमें आप फ्रेंड्स को बुला लेते हैं और एक आपका मेन रिसेप्शन होता है। बल्कि समझदार बच्ची वो है जो पूछे कि शादी के जोड़े का बजट कितना है, समझे 2 लाख, तो आप उसमें से अपना बनाए 50,000 का और 1.5 लाख सेव करें। जी बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है। अभी से समझदारी करें, क्योंकि ये सेव करने वाले जो बच्चियां और लड़के जो होते हैं वो लाइफ में बड़े कामयाब होते हैं। ये सेविंग बहुत काम और है। सिर्फ आप अपने जोड़े का ही नहीं, आप पूरी वेडिंग को अपने प्लान करें। अगर आपके पास टाइम है ना कि मेरी ये फादर पे भी बर्डन कम हो जाएगा कि आप होल वेडिंग का जो भी एक्सपेंस है अगर आप उसको प्लान कर लेंगे ना, तो बजाय इसके कि आप एक फोटोग्राफर के पास अलग जाएं, वहाँ आप अलग नहीं मतलब समझ गए कि यानी आना है तो प्लानर के पास आना है अपना इस वक्त जो है ना मशहूरी कर रही है। और अगर पीटीवी के रेफरेंस से कोई आएगा तो मैं अपनी वेडिंग प्लानिंग की उससे फीस नहीं लूंगी और बाकी जो उनके अखराजात होंगे तो आप इतनी कर देंगे। बस अब पैसा क्यों कर रहे हैं? नादिया को देख के दिल कर रहा है कुछ अच्छा करने को। सच्ची बात है, ये सच्ची इसमें बात है। हकीकत लग रही है। नहीं, इसमें हकीकत यही है कि नहीं, नादिया आप मेरी पहले one of हकीके की favorite, तैयारी करें। मतलब मैंने आप पहले फेवर करें ना कि आप तो पहले हकीका हो जाएगा। पहले तो हकीके की प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं सब बैठ के। आपसे मुलाकात होगी मेरी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच तहरीन ज़ुबैरी, शुक्रिया बहुत शो पे आने का। शाहीना, थैंक यू सो मच। हकीके का फिर मैं बजट बताती हूँ आपको। खुदा हाफिज़।